हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं जो कि है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सारे ईएमआरएस स्टूडेंट्स के। जितने भी ईएमआरएस के कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं जो कि है वो इसी चीज़ को लेके अभी भी परेशान है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन चल रहा है कि मैम वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और मैम अगर आएगी तो ये कब तक आएगी। देखिए, बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैम अब तो वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, हम श्योर हो चुके हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है। देखिए, इन सब का जवाब जो कि है देने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें मैं आप सबको अपडेट कर दूं इसके प्रेजेंट सिनेरियो से कि भाई क्या स्टेप्स नेक्स्ट वाले ले सकते हैं, कब तक ले सकते हैं, और अगर नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। आइए हम सब इस इशू पे, जो वेटिंग लिस्ट का टॉपिक है, इस पे हम पूरी चर्चा करते हैं आज अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए, नेस्ट ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है ज्वाइनिंग को लेके, उसमें कहीं ना कहीं बहुत जगह लूप होल्स है। अभी भी जो कि है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चराइजेशन कह लो, जो सिस्टम है उसमें आप कह लो कि सुधार की ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स, जो गाइडलाइंस, जो पॉलिसीज फ्रेम हो चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली ये चीज लिखित रूप से मेंशन कर दी है कि 10% जितने भी सीट्स हैं उन सारे सीट्स के लिए 10% की वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, और वो आने के बाद से 1 साल तक वैलिड रहेगी। तो इससे नेस्ट अथॉरिटीज अब डिनाई नहीं कर सकती है। नेस्ट वाले ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहे। अगर सीट्स वेकेंट हैं और उसके बदले नेस्ट अथॉरिटी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो आपको ये बोल देंगे कि नहीं, हम तो वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहे, सीट्स वेकेंट है पर हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल रहे। ये नहीं हो सकता है। नेस्ट वालों को जो रूल्स है, जो उन्होंने फ्रेम किया है, देखिए ये एक आप समझो कि वो एक ऑटोनॉमस बॉडी जरूर है, बट नेस्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर फंक्शन कर रही है। वो लोग भी अकाउंटेबल है, वो लोग भी आंसरेबल है। फर्स्टली तो उनको जो कि है जहां पे भी सीट्स वेकेंट होंगे उसके लिए उन्हें 10% की वेटिंग लिस्ट पर सीट निकालनी पड़ेगी ही पड़ेगी। जब वो वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे उस दिन से जो कि है वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड होगी, मान्य होगी। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए कि आप लोग जिनको कि ये कंफ्यूजन है कि वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो कब तक आएगी। देखिए, वेटिंग लिस्ट आएगी, जो भी सीट्स पहले खाली हो रहे हैं, जहां जहां पे पहले ईएमआरएस फंक्शनल है वहां पे अलॉटमेंट हो रहा है लोगों का, वहां पे ज्वाइनिंग करवाई जा रही है लोगों को, उनमें से कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं ये तय करेगा कि भाई जो सीट्स हैं वो सीट्स खाली हुए हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स खाली हुए हैं, और फिर जितने नंबर ऑफ सीट्स खाली हुए उसका जो कि है वेटिंग लिस्ट उन्हें निकालना होगा। जो भी ज्वाइन नहीं करेगा, जिसकी रैंक अच्छी होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगा ऑफ कोर्स, और जो ज्वाइन नहीं करेगा तो जो उसके बाद वाला उसे फॉलो कर रहा होगा उसे चांस मिलेगा ज्वाइन करने का। लेकिन वेटिंग लिस्ट तो आएगी, 10% हर सीट की वेटिंग लिस्ट रहेगी। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं एस्ट्रिक डाल के, या आप कह सको कि इन कोट्स आपको मेंशन करके बताना चाहूंगी कि देखिए, जो लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि भाई मेरी रैंक भी अच्छी आएगी और मुझे चांस मिलेगा, मुझे मौका मिल सकता है, तभी आप वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हो। लेकिन वेटिंग लिस्ट का आप इसके लिए जो रुके हुए हो, इसके साथ साथ देखिए जो गैप होगा वेटिंग लिस्ट आने में और फाइनल जो नया नोटिफिकेशन है इस साल का 2024 का निकलने में, वो बहुत कम होगा। आपके पास अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई तब तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं मिली तो ये टाइम जो आपके पास है इसे प्लीज जाया ना करें, इसे प्लीज वेस्ट ना करें। ये आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप अभी जो कि वापस से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, आप वापस से जो कि मेहनत शुरू कर सकते हो। देखो, ये जो सेकंड राउंड होगा 2024 के जो रिक्रूटमेंट होंगे वो और भी बढ़िया तरीके से और भी शानदार तरीके से नेस्ट वाले करवाएंगे। जो गलती फर्स्ट प्रोसीजर में हुई, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, टू अर्न इज ह्यूमन, इंसान अपनी गलती से सीखता है। तो जो पहले रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियां हुई है उसे नेक्स्ट वाले भी सुधारेंगे। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा उसमें जो कि प्रोसीजर कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सपेडिशियसली किया जाएगा, कहीं ज़्यादा जो कि है जल्दी तरीके से किया जाएगा, ताकि हर बार जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही स्टेज उनको ना दोहराना पड़ जाए, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रिव्यू कर लिए हैं उसे ही जो कि री रिव्यू ना करना पड़ जाए। तो आपकी रिक्रूटमेंट अगर इस 2023 वाले जो वैकेंसी थी उसमें किसी भी इन केस अगर जो कि नहीं भी हो पाती है, पर अगर आप पढ़ाई अभी करते रहोगे तो उस पढ़ाई का बेनिफिट आपको ये मिलेगा
कि 2023 के एंड में जो अभी मतलब जो 2023 के एग्जाम की जो अब वेटिंग लिस्ट इशू होगी उसमें अगर आपका हो गया तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं हुआ तो आप 2024 के एग्जाम में बैठ पाओगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि 2024 के एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे प्रोसेसेस बहुत जल्दी जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आपको भी जो की है जॉब मिलने की बहुत जल्दी उम्मीद रहेगी। यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ है 2023 में, जो कि डिले नेस्ट अथॉरिटीज के ही पार्ट पे रहा है, पर आपको जो कि है वो सारे डिले या वो सारे उतनी सारी परेशानियों का सामना हम कह सकते हैं कि 2024 में नहीं करना पड़ेगा। आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इस चांस को मिस ना करें। आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। वेटिंग आप लोग उसका तो वेट कर ही सकते हो, यहाँ पे अपने वेटिंग लिस्ट का तो आप लोग इंतजार कर ही सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोग अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दोगे तो आप लोग 2024 का भी एग्जाम जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके लिए अपियर कर पाओगे। 2023 के वेटिंग लिस्ट में नाम आया, वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप पढ़कर जो कि 2024 के एग्जाम में निकाल सकते हो, जिसमें कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिलने की पहले से ज्यादा 2023 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉलो हुए हैं उसके कंपैरिजन में 2024 के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में और जल्दी जॉब मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज यूटिलाइज इट इन अ पॉजिटिव वे and also for and towards a positive direction and thank you so much for watching the video। वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, 10% हर सीट की रहेगी और जो आएगी वेटिंग लिस्ट वो 1 साल के लिए मान्य भी होगी, इसलिए आप लोग टेंशन ना ले, वेटिंग लिस्ट तो निकलनी ही निकलनी है। सो प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड इसी तरह से हम सारे अपडेट्स जो कि है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज कीप ऑन एक्सटेंडिंग योर लव एंड सपोर्ट टू ज्ञानालय। Thank you.